हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जल जीवन मिशन के बारे में। दोस्तों, सरकार के द्वारा कल एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028। एंड क्योंकि दोस्तों जल जीवन मिशन अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है, लगभग 8.7 लाख करोड़ का, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ओवरऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ओवरऑल अगर इतना बड़ा सरकार निवेश करेगी तो उसका कहीं ना कहीं तो देखिए बेनिफिट किसी ना किसी को तो मिलता हुआ दिखेगा। तो बहुत सारे सेक्टर्स है दोस्तों जिसको इस जल जीवन मिशन से फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बायोसेल, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कुछ भी करिएगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि देखिए किसको फ़ायदा होने वाला है। तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है तो वीडियो उसी तरीके से देखिएगा। कोई बायोसेल रिकमेंडेशन नहीं है, एज अ डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और जरूरी बात, आप चाहे तो दोस्तों हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, भारत मार्केट रडार। इस पे आपको बताइए, अब देखिए हम लगातार अब नए जो मार्केट अपडेट्स आते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आज के भी देखिए 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहला तो हमने डिस्कशन किया है कि मार्केट्स में क्यों गिरावट देखने को मिली, और दूसरा याद रखिएगा वीडियो आया है FII-DI के डेटा के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CPI जो US इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो भी निकल कर आया है, उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नए चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जल जीवन मिशन आखिर है क्या। ये याद रखिएगा, जल जीवन मिशन आज का नहीं है, बल्कि 15 अगस्त 2019 के अंदर सरकार JJM यानी जल जीवन मिशन को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके पीछे का मेजर रीज़न दोस्तों यही था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो टैप वाटर कनेक्शन है, जो वाटर है, वो किस तरीके से हर तरफ पहुंचाया जाए। राइट, अभी भी देखिए भले कह सकते हैं काफ़ी साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, बट स्टिल बहुत जगह दोस्तों अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। ये अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है। तो इसको सरकार निपटने के लिए सरकार ने दोस्तों एक जल जीवन मिशन का इंट्रोडक्शन किया, और कल के दिन सरकार ने दोस्तों इस मिशन को जो ख़त्म होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया है। और कब तक एक्सटेंड कर दिया है? दिसंबर 2028 तक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब ये 2028 तक आपको चलता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा, इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनिवर्सल कवरेज होनी चाहिए भारत के अंदर। जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जिसको FHTC कहेंगे, वो पहुंचना चाहिए टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। सर्विस लेवल ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि एक मिनिमम सप्लाई रहे, कम से कम 55 लीटर्स पर डे पर कैपिटा पर डे, यानी करीबन प्रिस्क्राइब क्वांटिटी बताई गई थी कि इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और ये बताया गया कि इंस्टीट्यूशनल को एक्सेस मिलना चाहिए, जिसमें कनेक्शंस होना चाहिए स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के अंदर भी एटलीस्ट पानी तो होना चाहिए। और प्रायोरिटी एरियाज जिसमें बताया गया कि क्वालिटी अफेक्टेड एरिया जिसमें आर्सेनिक फ्लोराइड होता है वहाँ पर, और जहाँ पर बाढ़ आपको माफ़ कीजिएगा, बाढ़ नहीं, जहाँ पर आपको सूखा पड़ता हुआ दिखता है, डेजर्ट रीजन्स जहाँ पर होते हैं, राइट। तो इन सब जगह पे एटलीस्ट पानी किस तरीके से सरकार पहुँचाए, इसके लिए सरकार ने, जैसे मैंने कहा, एक पूरा जल जीवन मिशन लेकर आई। तो इसी का दोस्तों कल, जैसे मैंने कहा, जो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका था, इसको और एक्सटेंड किया गया। और जैसे मैंने कहा, इसका एक्सटेंशन में हुआ क्या कि लगभग दोस्तों 8.7 लाख करोड़ आपको और सरकार, याद रखिएगा, यहाँ पर खर्च करती हुई नजर आएगी। और जैसे मैंने कहा, खर्च करेगी तो फायदा भी होता हुआ दिखेगा। तो फायदा सबसे पहले समझते हैं कहाँ कहाँ होता हुआ दिखेगा। तो सबसे दोस्तों पहला और सबसे बड़ा फायदा होगा तो वो होगा पाइप और वाटर ट्रांसमिशन कंपनीज को। देखिए क्लियरली आप समझिए, डिमांड जो है वो अगर हाई रहेगी और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ न्यू एंड रिप्लेसमेंट पाइपलाइंस अगर आपको बिछती हुई दिखेगी, तो पाइप्स और वाटर ट्रांसमिशन कंपनीज को तो क्लियरली दोस्तों बेनिफिट ही है। यहाँ पर आप देखिए कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है कि अपोलो पाइप्स, मान इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जेन इरिगेशन, ऐसी कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बेनिफिट क्लियरली दोस्तों मिलेगा कंटिन्यूड एक्सपांशन से। और अगर अपग्रेड करना है पाइप्स को तो वो भी काम चलता ही रहेगा। तो जल जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत रहे। तो इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फायदा यहाँ पर माना गया है कि वो इन्हीं को होता हुआ दिखेगा। इवन दो प्रोग्राम जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सर्विस डिलीवरी। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए ताकि पाइपलाइन नेटवर्क्स को और ज़्यादा बिछाया जा सके, हर हाउस होल्ड तक लेकर जाया जा सके, राइट। इसके लिए सबसे ज़्यादा सरकार का यहाँ पर प्रयत्न रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा ऑब्वियस ही बात है इन्हीं को देखने को मिलेगा। और आज के दिन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है क्लियरली। फिर दोस्तों जो अगला सेक्टर आता है वो है वाटर ट्रीटमेंट या फिर इंजीनियरिंग, जिसको कंस्ट्रक्शन भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर दोस्तों फोकस रहेगा ऑन फिल्ट्रेशन, डीसैलिनाइजेशन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल आप समझ के चलिए दोस्तों कि
जो एक्सटेंशन का मतलब है वो ये क्या है, वो ये है कि देखिए जो ओवरऑल बिल्डिंग एडिशनल और स्ट्रेंथनिंग जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई नेटवर्क है इसको और बेहतर करना है। इसमें होगा क्या, इनटेक स्ट्रक्चर आएगा, ट्रीटमेंट प्लांट्स आएंगे, ट्रांसमिशन पाइपलाइंस आएगी, स्टोरेज रिजर्वायर्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आएंगे। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों जो डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए एक सस्टेन प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी कुछ कंपनीज़ के लिए। अभी कंपनी आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल ये बात समझ के चलिए, कवरेज जो है वो आपको और एक्सपांड होती हुई दिख रही है। मतलब जितनी कवरेज अभी है इसको और बढ़ाया जाएगा। और इससे होगा क्या, जो सिस्टम जहाँ पर कैपेसिटी चाहिए, रिक्वायर चाहिए, मतलब कैपेसिटी चाहिए और जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसमें कुछ कंपनीज फ़ायदा करेगी। इसमें दोस्तों कंस्ट्रक्शन में आती है कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स, केवीसी इंटरनेशनल, एनसीसी, वेल्पसन, पीएनसी, इंफ्राटेक, तिर्लिप बिल्डकॉम, एफकॉन इंफ्रा, वाटेक वबाक, ये सब कंपनीज याद रखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज रिजर्वायर्स, ट्रांसमिशन पाइपलाइन, ये सब कंपनीज बुझाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी आज फोकस रहा। आज के दिन इन सब कंपनीज में भी मूव आ गया था, बिकॉज खबर याद रखिएगा कल रात में अनाउंस कर दी गई थी। देन तीसरा दोस्तों सेक्टर आता है पंप्स एंड इक्विपमेंट। हाई डिमांड रहेगी फॉर सोलर पावर्ड एंड इंडस्ट्रियल पंपिंग सिस्टम्स फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेक्टर भी दोस्तों फोकस में रहेगा। तो वाटर पंप स्टॉक्स में दोस्तों शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, रोटो पंप्स, ईएमएस, डेंटा वाटर, इंडियन यूम, विष्णु प्रकाश, आप उंगलिया, ये सब कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि ये इंश्योर करेगी रिलायबल और पोटेंशियल 24/7 वाटर सप्लाई। एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम चाहिए ताकि क्रिटिकल रहे फॉर लिफ्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और मेंटेनिंग वाटर प्रेशर अक्रॉस रूरल नेटवर्क। और इंक्रीज होगा एम्फेसिस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कितना ज़्यादा ऑपरेशन और मेंटेनेंस रखना है इनका, किस तरीके से पानी 24 घंटे फोकस मतलब पहुंच सके। ये वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पंपिंग सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इन सब कंपनीज़ पे भी फोकस रहेगा, इंक्रीज एम्फेसिस रहेगा इन सब कंपनीज़ पे। इसके अलावा यूटिलिटी स्टाइल मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ये भी डिमांड को ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। नॉट ओनली फॉर न्यू पंप्स, बट अगर अपग्रेड भी करना है, पुराने पंप्स को वापस से बदलना है, तो वहाँ पर भी रिप्लेसमेंट और सर्विसिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इन कंपनीज़ पे क्लियरली फोकस रहेगा। इसके अलावा एक और सेक्टर आता है दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट का, राइट। आयन एक्सचेंज, थर्मिक्स, ये प्रोग्राम प्लेस करेगा ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वाटर क्वालिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो क्वालिटी है वो भी तो बढ़िया रहे। आपको पता ही अभी खबरें आई थी इंदौर में कि पानी ख़राब आ गया था। तो इसलिए समझ सकते हैं कि पानी को बेहतर रखना, वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, पानी मिक्स ना हो जाए किसी और सब्सटेंस के साथ। कौन तय करेगा? ये तय करेगा दोस्तों बाकी की ये कंपनीज़, जिसमें आयन एक्सचेंज और थर्मिक्स मदद करेगी ताकि वाटर क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सर्विस बनी रहे, ताकि सेफ और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एक यहाँ पर हर जगह मिलता हुआ नजर आए, सारे रूरल नेटवर्क में मिलता हुआ नजर आए। और डेवलपमेंट और अपग्रेड होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, फिल्ट्रेशन सिस्टम्स का और प्यूरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपनीज़ है जो क्लियरली इस पूरे जल जीवन मिशन 2.0 में काम आती हुई दिखेगी। ऑलरेडी दोस्तों काम कर रही है, लेकिन हाँ अब और फोकस रहेगा बिकॉज ये नया अनाउंसमेंट हुआ। बाकी आज के दिन आप देखिए हुआ क्या कि इन सब कंपनीज में क्या हुआ, एक बढ़िया मूव आ गया। ईएमएस में आप देखिए लगभग 20% सर्किट, एस्ट्रल 5% बढ़ता हुआ दिख गया, शक्ति पंप्स 8% बढ़ गया। तो गिर गया क्योंकि मार्केट्स दोस्तों आज कह सकते हैं सपोर्टिव नहीं थे। इसके अलावा वाटेक वबाक 5% बढ़ा, मतलब समझिए आज मार्केट 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है लगभग। स्टिल ये कंपनीज में 5% तक की तेज़ी आपको कम से कम देखने को मिल रही है। सर्किट तक तो लगाते हुए नजर आ रहे हैं शेयर, तो दिखाता है कि दोस्तों किस प्रकार का शानदार मूव हमको देखने को मिला। तो यही था कि मार्केट्स अगर कुछ बढ़िया खबर निकालेंगे तो उस पर रिएक्शन भी इसी तरीके का देखने को मिलेगा। और बाजार में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अपनी स्ट्रेंथ को टिका कर रखना, ये बहुत बड़ी बात थी जो आपको क्लियरली आज देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।